ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो व्यक्ति अपने जीवन में शारीरिक तप नहीं करता, वाचनिक तप नहीं करता और मानसिक तप नहीं करता, वह व्यक्ति योग को सिद्ध नहीं कर सकता। समाधि लगाने के लिए, वैराग्य को, विवेक को प्राप्त करने के लिए योग की विभिन्न सिद्धियों को पाने के लिए तप करना अत्यंत अनिवार्य है। बिना तप के योग की सिद्धि हो ही नहीं सकती, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े विषय होते हैं, बहुत लंबे लंबे मार्ग होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए क्या ऐसा उपाय अपनाना चाहिए जिससे उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में महर्षि मनु महाराज ने बहुत अच्छे शब्दों में स्पष्ट किया, यद दुस्तरम यद दुरापम यद दुर्गम यच्च दुष्करम सर्वं तत्तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। मनु महाराज कहते हैं, यद दुस्तरम, जिस विषय को आप बहुत कठिनाई से जानने योग्य समझते हो, जिस विषय को आप पार नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लगता है ये बहुत गूढ़ विषय है, इसको समझना मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा अगर आपको लगता है तो समझ लेना तपसा साध्यम। उस दुष्कर विषय को आप तप के माध्यम से सिद्ध कर सकते हो। इतना बड़ा विषय आपको लगता है, इतना गंभीर विषय लगता है, जब व्यक्ति अष्टाध्यायी को देखता है, अष्टाध्यायी के सूत्रों को देखता है, 4000 लगभग सूत्र है तो है, और इन सभी सूत्रों को याद करना है तो उसको लगता है हां कर लूंगा। सूत्रों को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी याद कर सकता। मैंने भी पता नहीं कितने बार याद किया होगा, अभी अभी याद किया था। याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। जब तक व्याकरण पढ़ रहा होता है व्यक्ति, तब तक उन सूत्रों को याद रखना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा विषय है।
जब मैं दर्शनों को पढ़ रहा था सभी दर्शनों को याद किया, लेकिन अब याद नहीं है। याद करना बहुत सरल है, उस स्मृति को बनाए रखना बहुत कठिन है। तो यह दुस्तरम, अगर कोई विषय हमको बहुत कठिन लगता है, अगर उस विषय को सरल करना है तो तपसा साध्यम, तप से उसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर वो कहा यह दुरापम, जिस किसी भी वस्तु को आपको लगता है इसको पाना, इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, यह दुरापम, जिस किसी भी वस्तु को अगर प्राप्त करना चाहते हो, उसको अपनाना चाहते हो, अपने जीवन में उसको स्थापित करना चाहते हो, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने में अपने आप में वो क्षमता नहीं दिखाई दे रही है, वो योग्यता दिखाई नहीं दे रही है, वो सामर्थ्य दिखाई नहीं दे रहा है, वो साधन आपके पास में नहीं है ऐसा लग रहा है। लेकिन ऋषि कहते हैं तपसा साध्यम, अगर जीवन में तप को धारण कर लिया, वो कैसी भी वस्तु हो, कहीं पर भी रहती हो, कहीं से भी उसको प्राप्त करना पड़े, तपसा साध्यम, वो तप से ही उसको सिद्ध कर पाएंगे। कितनी बड़ी वस्तु हो, कितनी छोटी वस्तु हो, सस्ती वस्तु हो, महंगी वस्तु हो, कैसी भी वस्तु हो, अगर तप है जीवन में तो उसको सिद्ध कर लेंगे। यद दुस्तरम यद दुरापम यद दुर्गम, किसी को कोई रास्ता बहुत दुर्गम लगता हो, क्षुरस्य धारा, तलवार के नोक के समान, तलवार के धार के समान अगर आपको लगता हो यह दुर्गम, बहुत कठिन है, एक ही तो रास्ता है, रास्ता तो एक ही है और वो भी कठिन है, पगडंडियां तो बहुत हैं, पर वहां से कभी गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं सकते। जब जंगलों में आप घूमे, घने जंगलों में, अब तो उतने नहीं रहे, फिर भी है जंगल। आज से लगभग 30 साल पहले जब हम जंगलों में घूमते रहे, हमें तो रास्ता ही नहीं पता होता था। आज मेरे को आश्चर्य होता है, उस समय में रात को अंधेरी रात, बहुत घना, कुछ नहीं दिख रहा है और जंगल में जा रहे, न टार्च है न कुछ है, कुछ आगे का कुछ भी पता नहीं, बस जा रहे हैं जा रहे हैं, कई बार घूम फिर करके वहीं पर आ रहे हैं। कहीं भी ऐसा लगता है कि ये रास्ता है, रास्ते में जाते हैं, चलते हैं, जाकर के वापस वहीं आ गए। पगडंडियां तो बहुत हैं, पर गंतव्य स्थान पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। यह दूरम यह दुर्गम यह दुस्तरम यह दुरापम, बहुत कठिन है। इस रास्ते पे चलना कोई सरल नहीं है, बहुत कठिन लगता है, पर सरल बना सकते हैं हम, तपसा साध्यम। वो मार्ग कितना ही कठिन हो, तलवार के धार के समान भी क्यों ना हो, तलवार का नोक जैसा होता है वैसा क्यों ना हो, लेकिन तप को जीवन में धारण कर लिया। जो कल मैंने तप के 3 विषय आपके सामने रखे हैं, शारीरिक तप कैसा करना, वाचनिक तप कैसे करना और मानसिक तप कैसे करना, इन तीनों तपों को यदि हमने जीवन में धारण कर लिया, हमारे जीवन में तप है, तो निश्चित बात है यह दुर्गम, जो भी दुर्गम स्थान आपको लगता है, जो मार्ग बड़ा कठिन लगता है, इस मार्ग में चलना बहुत कठिन है, ऐसा जिस किसी को भी लगता है वो सरल हो जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में तप है। तपसा साध्यम, तप से उसको सिद्ध कर सकते हैं।
और यच्च दुष्करम, अगली बात कहिए, जो कर्म, कुछ काम ऐसे होते हैं बहुत कठिन लगते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं बहुत कठिन लगते हैं, और कोई कोई कार्य ऐसा होता है ये तो मेरे बस की बात नहीं, ये तो मैं कभी नहीं कर सकता, इस कार्य को मैं कभी नहीं कर सकता। जिस किसी भी कार्य को किसी मनुष्य ने किया, एक ने, चाहे वो पुरुष शरीर में रहने वाली आत्मा हो, चाहे वो स्त्री शरीर में रहने वाली आत्मा हो, जिस कार्य को किसी मनुष्य ने किया उस कार्य को कोई भी मनुष्य कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जब उस मनुष्य ने किया है तो तूने कैसे समझ लिया कि मैं नहीं कर सकता? मैंने कैसा समझ लिया मैं नहीं कर सकता? कर सकते हैं। वो कार्य ऐसा लगता है बहुत कठिन है, ये मेरे बस की बात ही नहीं है, लेकिन ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं तपसा साध्यम, तप को अपने जीवन में धारण कर लो। यह दुष्करम, चाहे वो कितने कठिन कार्य हो, और उस तप के अंदर वो तीन बातें लानी होगी, शारीरिक, वाचनिक और मानसिक। उन तीनों तपों को अगर धारण किया तो उस कार्य को कर सकते हैं। और महर्षि गौतम ने तो तीन प्रकार से स्पष्ट किया है। कोई भी कार्य दुनिया का हो, अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो उसके पीछे तीन कारण होते हैं। उन कारणों को पकड़ लो, उन कारणों को लगा दो, अपने आप कर लोगे। आदमी में इच्छा होनी चाहिए उस कार्य को करने के लिए। बिना इच्छा के कोई नहीं कर सकता। तो कोई काम कर रहा है तो बिना इच्छा के थोड़ा करेगा। कार्य कर ही इसीलिए रहा, इच्छा है। हर आदमी इच्छा से ही करता है, ऐसी इच्छा से काम नहीं बनेगा। सभी लोग इच्छा से करते हैं। एग्जाम में बैठते हैं, आज अलग अलग विषयों को लेकर के परीक्षाएं लिखते रहते हैं लोग। इतनी स्पर्धा हो गई, इतनी स्पर्धा हो गई, लाखों लोग बैठ करके परीक्षा लिखते हैं। सबके मन में इच्छा है, पर उस इच्छा से कार्य सबकी सिद्धि नहीं होता है। सबके कार्यों की सिद्धि नहीं हो सकती। जिसके मन में तीव्र इच्छा हो, तीव्र होना चाहिए, उस तीव्र इच्छा से उसको कर सकता है। और जब व्यक्ति उसको करना चाहता है तो मेहनत तो करेगा, पुरुषार्थ तो करेगा। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करो, उससे बढ़कर और कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता हो। अत्यंत पुरुषार्थ कर लो, तीव्र इच्छा भी हो, अत्यंत पुरुषार्थ भी हो। दो कारण हो गए ना, तीव्र इच्छा, अत्यंत पुरुषार्थ। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद और भी कारण है। ऐसे एक एक कारण को लगाते जाएंगे आप, एक एक कारण। ऐसे उन तीन कारणों को महर्षि गौतम ने तीन कारण बताए हैं। उन तीन कारणों को विस्तार करके आप 4 बना लो, 5 बना लो, 6 बना लो, 7 बना लो, कितनी बना लो। कर्ता कर्म साधन वैगुण्यात। कर्ता में कमी, साधनों में कमी, और क्रिया में। और इन तीनों को विस्तार करके आप 4 बना लो, 5 बना लो, 10 बना लो, कितनी बना लो। कर्ता करने वाले में कमी है तो कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। कर्ता में कोई कमी नहीं है, पर साधन अनुकूल नहीं है तो भी नहीं कर सकता। साधन भी अनुकूल है, कर्ता भी ठीक है, लेकिन क्रिया ठीक नहीं कर रहा है। क्रिया का जो मेथड है, उसकी जो विधि है, वो ठीक नहीं है। ठीक ढंग से क्रिया कर नहीं पा रहा है तो भी काम नहीं बन पाएगा। ऐसे बहुत सारे कारण आप बना सकते हो
पर शर्त यह है, जीवन में अगर तप है और उस तप से साधन को साधन के रूप में लगा पाएंगे, जीवन में तप है तो कर्ता का स्वयं का इस्तेमाल प्रयोग ठीक ढंग से कर लेंगे और उस कार्य को संपन्न करने के लिए जो भी क्रिया है, प्रक्रिया है, उसकी विधि को भी अच्छे ढंग से लगा लेंगे तो निश्चित बात है हम उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। यह दुष्करम, कितना ही कठिन कार्य हो। तो महर्षि मनु कहते हैं, यद दुस्तरम यद दुरापम यद दुर्गम यश्च दुष्करम सर्वम तत् तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। अंत में एक बात कहिए, तपो ही दुरतिक्रमम। तप का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, तप से बढ़कर दुनिया में कुछ और है ही नहीं, ऋषि का यह मंतव्य है। इसी बात को समझना हो, तैत्तिरीय आरण्यक में बहुत सारे शब्दों से तप को समझाने का प्रयास किया है। ऋतम तपः, सत्यम तपः, स्वाध्याय तपः, ऐसे पता नहीं तप को समझाने के लिए क्या क्या किया उन्होंने। बहुत बड़ी चीज है तपस्या, एक ऐसी चीज है जीवन में यदि तप है तो सब कुछ कर सकता है व्यक्ति। इसलिए तप को समझना होगा। इसलिए कहना पड़ा महर्षि वेदव्यास को, बिना तप के योग को सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? तपोमूलम इदम सर्वम, तपोमूलम इदम सर्वम दैव मानुषकम सुखम। वो कहते हैं तपोमूलम इदम सर्वम सुखम। संसार में जो कुछ भी सुख है, तपोमूलम, उसके आधार, उसके पीछे, उसके मूल में तप है। तपोमूलम इदम सर्वम दैव मानुषकम सुखम। सुख दो प्रकार का है, एक देवता लोग सुख लेते हैं और एक हम जैसे लोग सुख लेते हैं। हमारे सुख में और देवताओं के सुख में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा ही अंतर है, एक सूखी रोटी खा रहा है और एक परांठा खा रहा है, इतना अंतर है। एक आदमी सूखी रोटी को, ऐसी सूखी रोटी है हमने भी खाई है, बिल्कुल सूख गई है, तोड़ने पर भी टूट नहीं रही है। जंगलों में ऐसे ही होता था, एक जमाना था ऐसा जब हमने ऐसी सूखी रोटी उसको पानी में भिगो करके खा लिया। तो ये भी है, उसका भी सुख है। 2-3 आलू मिलते थे और इतना सा पानी डाल करके उसको उबाल करके बस काम चलाते थे, वो भी दिन थे, वो भी सुख है। और बढ़िया आटा गूंद लो, घी में गूंद लो, किसने मना किया? घी में ही गूंद लो ना। बढ़िया आलू उबाल करके उसको पेस्ट करके और उसमें लगा करके परांठा बना लो, किसने मना किया? उसका भी सुख है, सुख तो सुख है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे सूखी रोटी का और परांठे का सुख, दोनों में जो अंतर होता है, ऐसा ही अंतर देवताओं का सुख और हम जैसे लोगों का सुख होता है। वो कहते हैं दैव मानुषकम सुखम। देवलोक कैसे सुख होते? देव होते क्या है? वैसे देव की परिभाषाएं तो बहुत हैं, लेकिन वेद क्या कहता है? यज्ञेन यज्ञमयजंत देवा। देव क्या हो, कैसा देव होता है? वो यज्ञ से यज्ञ की पूजा करता है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, जो यज्ञ के माध्यम से यज्ञ की पूजा करता है वो देव होता है। तेह नाकम महिमान, वो तो नाक को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वो देव होते हैं। और वो जो सुख होता है
उस सुख की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता व्यक्ति। कभी उस सुख की कल्पना करके देखिएगा कि आज जो हम सुख लेते हैं उस सुख में और जो देवलोक सुख लेते हैं उस सुख में अंतर क्या है। जब तक व्यक्ति तुलना करके नहीं देखता तब तक उस सुख के लिए वैसा मेहनत नहीं कर सकता। यह भी तुलना करके देखना चाहिए। हाँ जी, नाश्ते में मान लीजिएगा आपको पानी उबाल लिया जाए, उसमें ऐसे बूंद बूंद की तरह थोड़ा सा दूध डाल करके और काला पीला आपको दे दिया जाए, पियो, नाश्ता है। और एक और दूध रख दिया है, मलाईदार दूध। किस ओर आपकी प्रवृत्ति होगी? किस ओर प्रवृत्ति होगी? दूध की ओर, मलाईदार दूध की ओर प्रवृत्ति होगी। दोनों की जब तुलना व्यक्ति करता है, जो बेहतर होता है उस ओर उसकी प्रवृत्ति होगी। पर हमें यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो जो मुक्ति सुख होता कैसा है, उसकी क्या क्वालिटी है। उसकी क्वालिटी के बारे में पता लगना चाहिए। सांसारिक सुखों की क्वालिटीज तो हम जानते हैं क्योंकि भोग ही रहे हैं, लेकिन मुक्ति का जो सुख होता है उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसकी जो विशेषताएं, उसके जो गुण हैं, उसको समझना पड़ेगा। एक दिन समझेंगे। समझना चाहते हैं? कौन नहीं समझना चाहेगा? तो वो कहते हैं दैव मानुषकम सुखम। जो देवता लोग सुख लेते हैं और जो मनुष्य हम जैसे लोग सुख लेते हैं, उन सब का आधार, उसका मूल तप है। तपो मूलम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत सुखम वर्तते। जो कुछ भी सुख है संसार में, उस सब का मूल तप है। तपो मूलम, तप ही मूल है। तपो मध्यम बुधै प्रोक्तम। तपो मध्यम बुधै प्रोक्तम। जो बोध करने वाले बुद्धिमान लोग होते हैं, जिनको बोध होता है, आत्मबोध होता है, आत्मा का स्वरूप का उनको बोध होता है, ऐसे बुद्ध जनों के द्वारा कहा गया है तपो मध्यम। तप ही आधार है किसका? दैव मानुषकम सुखम। जो देवताओं को मिलने वाला सुख है, जो हम जैसे लोगों को मिलने वाला सुख है, उसका जो आधार है वो तप है। ऐसा बोध करने वाले बुद्धिमानों के द्वारा कहा गया है। तपो मध्यम बुधै प्रोक्तम। तपो अंतम वेददर्शि भी। तपो अंतम वेददर्शि भी। जो वेद को जानने वाले, जिन्होंने वेदों का अपने जीवन के अंदर साक्षात्कार किया है, जिन्होंने वेदों को देखा है, वेदों का दर्शन किया है, मंत्र दृष्टा हुए हैं, ऐसे वेददर्शी भी, ऐसे वेदों को जानने वाले वेदविद विद्वानों के माध्यम से ये कहा जा रहा है तपो अंतम। तप अंत है। तपो अंतम का मतलब है अंतिम समय तक तप करना पड़ेगा। और जब तक जीवन में तप है तब तक सुख मिलता रहेगा, और जब तक तप है तब तक सुख मिलता रहेगा। और जैसे ही तप करना बंद हो जाएगा तो सुख के तो साधन रहेंगे लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख के साधनों का प्रयोग भी होता रहेगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा, याद रखना। ये क्या बात होगी? सुख के साधनों में रहते हुए, सुख के साधनों का उपभोग करते हुए सुख नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? तप नहीं हो रहा है। तप धर्म होता है, अधर्म होता है? तप तो धर्म होता है। और जहां तप नहीं है वहां क्या होता है?
अधर्म होता है, और जहां अधर्म होता है वहां सुख कैसे होगा? अधर्मा दुखम कहा है महर्षि वेदव्यास ने। धर्मा सुखम, अधर्मा दुखम। और जिसके जीवन में तप नहीं है तो क्या है? अधर्म है। और जिसके जीवन में अधर्म है उसके जीवन में दुख है। इसलिए वो कहना चाहते हैं तपो अंतम वेददर्शी भी। वेदों को जानने वाले विद्वानों के द्वारा यह कहा जा रहा है अंतिम समय तक जीवन में तप होना चाहिए, ताकि अंतिम समय तक सुख अनुभव करते रहे, सुखी होकर के जिए, सुख से जाएं, जाते हुए हाय हाय करते हुए नहीं जाएं। ये बात है तप के विषय में जो बात कही जा रही है। तपो मूलम इदम सर्वम दैव मानुषकम सुखम, तपो मध्यम बुधै प्रोक्तम, तपो अंतम वेद दर्शि भी। तो सुख का आधार तप है। ऐसे तप को हम आज उस रूप में नहीं समझ पा रहे हैं जिस रूप में हमें समझना चाहिए, क्योंकि जैसे ही साधन बढ़ जाता है व्यक्ति के पास में, तो वैसे ही तप कम होने लगता है। जैसे जैसे साधन बढ़ते हैं जीवन में, वैसे वैसे तप कम होने लगता है। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि साधनों का प्रयोग नहीं करना, साधनों का तो प्रयोग करना ही है, पर उन साधनों का प्रयोग अधिकार से करना होता है, अनधिकार से नहीं करना होता है। किसी भी साधन का प्रयोग अधिकारी अपने अधिकार में रहता हुआ अधिकार पूर्वक उचित प्रयोग करता है, और किसी भी साधन का प्रयोग करने वाला यदि अधिकारी नहीं है, अपने अनधिकार चेष्टा के माध्यम से उस वस्तु का जो प्रयोग करता है वो अनधिकार पूर्वक ही करता है। इसलिए साधन का होना बहुत बड़ी बात नहीं है, साधन का प्रयोग उचित रूप में करना बड़ी बात है। आपके पास कितने साधन हैं कोई मायने नहीं रखता, आपके पास कितने साधन हैं मान्य रखता है उन साधनों का कितना उचित प्रयोग किया जा रहा है, यह मान्य रखता है। तो इसलिए तप को समझना होगा। तप ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में तप नहीं है वह व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो इस बात को लेकर के हमें विचार करना है और इस तपस्या को जीवन में धारण करके वितर्कों से बचना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।